हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इसके क्वेश्चन नंबर 24 में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है दैट राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स। एक तो हमें रिएजेंट्स के नेम बताने हैं, साथ ही साथ इक्वेशंस हमें बतानी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, हम क्या बनाने वाले हैं? ईथर्स। तो ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए वो भी विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आप सभी जानते हो, वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ईथर्स के लिए। तो इसको यूज करते हुए कौन कौन से रिएजेंट्स और इक्वेशंस हमें यूज करने चाहिए अगर हमें ये सभी ईथर्स या प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म करने हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक चीज जो पहले भी कई बार बता चुकी हूँ वो बता देती हूँ कि आप किस तरह से याद रखोगे कि विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है और इसमें हम क्या यूज करते हैं। तो देखो, विलियमसन मैंने आपको बताया था, विलियम का बच्चा। ठीक है, सन मतलब बेटा हो गया। तो मान लेते हैं कि कोई 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल का जो बच्चा होता है ना, वो क्या है, हमेशा रोता रहता है, राइट। तो इसलिए उससे आप याद रखोगे रोना। ठीक है, RONA, इससे आपको याद आ जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, किसी तरह का हम लोग एल्कोक्साइड जो है उसको यूज करते हैं। और साथ में आप किसको यूज करते हो? एल्काइल हैलाइड को यूज करते हो, राइट। जब हम इन दोनों को ट्रीट करते हैं आपस में तो हमें क्या मिल जाता है? ईथर। और ईथर के साथ में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो सोडियम सॉल्ट है वो बहुत फटाफट से बन जाते हैं, तो NaX करके एक सॉल्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो हमारा मेन जो पर्पस था इस रिएक्शन को कराने का वो था ईथर को फॉर्म करने के लिए। तो मैंने आपको जो तरीका बताया था वो ये कि विलियम का 1 साल का बच्चा है जो उसका रोना धोना इधर उधर चलता रहता है। तो रोना से आपको याद हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, और इधर उधर से आपको याद हो जाएगा कि इससे आप ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। किससे? विलियमसन सिंथेसिस से, राइट। सो आई होप आपको एक जो ट्रिक है वो समझ में आ गई होगी, पहले भी वैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब देखो, जब आपको विलियमसन सिंथेसिस को यूज करते हुए इन रिएक्शंस को पूरा करना है तो देख लेते हैं कि एक्चुअली आपको किन किन खास बातों पे ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि पहली बात जो कि मैंने आपको इक्वेशन अभी बताई कि जब आप एल्काइल हैलाइड को एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे, जिससे कि आपको मिलेगा एक ईथर और मिलेगा आपको सोडियम सॉल्ट। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड करने वाली बात ये है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप जो है वो RX की फॉर्म में रहेगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में रहेगा, और कौन सा जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्कोक्साइड की फॉर्म में रहेगा। बस ये यहाँ पे एक समझने वाली बात है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। और आई थिंक इस क्वेश्चन को देने का पर्पस भी यही है कि आप ये समझ सको कि किस तरह के एल्काइल ग्रुप्स को आपको एल्काइल हैलाइड या फिर एल्कोक्साइड की फॉर्म में यूज करना है। दूसरी बात जो आप हमेशा ध्यान रखोगे ये कि अगर एल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो वो हमेशा ही आपको लेना है, कोशिश करनी है कि आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को ही यूज करो। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एल्काइल हैलाइड की जहां तक बात आएगी आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हमेशा प्रेफर करना है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको साथ का साथ बता दूंगी जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट केस में आपको क्या बनाना है? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बहुत ही ये वाला क्वेश्चन सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप बनाना क्या चाहते हो? आप बनाना चाहते हो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? प्रोपेन बना लेती हूँ। और प्रोपेन के फर्स्ट पोजिशन पे, लेट्स से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पोजिशन है, तो फर्स्ट पोजिशन पे कौन है? प्रोपॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपॉक्सी। तो एक तो हो गया प्रोपेन और दूसरे पे है प्रोपॉक्सी। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये सेम ही मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये एग्जैक्टली ROR है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है। अब क्योंकि डिफरेंट नहीं है तो आप किसी को भी आप RX बना सकते हो और किसी को भी आप RONA बना सकते हो, क्योंकि जो आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, सॉरी ईथर मिल रहा है, वो एक सिमेट्रिकल ईथर है। आई गेस आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से कि मेरा प्रोपाइल है तो इसको मैंने हैलाइड ले लिया, मान लेते हैं कि हम ब्रोमीन को यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया एल्काइल ब्रोमाइड। दूसरी तरफ यहाँ पे ही हम लोगों ने प्रोपाइल, यहाँ पे क्या लिया है? प्रोपॉक्साइड लिया है, यानी प्रोपेन का सोडियम सोडियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या हुआ कि यहाँ से Na और Br जो है वो दोनों तो निकल जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में। ठीक है, ये बन गया आपका सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में जो आपके बाकी बचे हुए ग्रुप हुए वो आपस में जाके जुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया प्रोपेन पार्ट, ये हो गया आपका एल्कोक्सी सॉरी इथॉक्सी सॉरी प्रोपॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपॉक्सी। तो इस तरह से आपने इस मॉलिक्यूल को बना लिया, एंड आई गेस दिस वाज वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने का इतना नहीं था। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इथॉक्सी बेंजीन, अगर आप बनाना चाहते हो। देखो, इथॉक्सी बेंजीन, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इथॉक्सी बेंजीन होता क्या है। तो आप देख सकते हो कि इसको हम कहते हैं इथॉक्सी बेंजीन। ये है बेंजीन, फिर है आपका, जैसे मैं इसको इस शॉर्ट में लिखूं तो फिनाइल ग्रुप है, फिर इससे लगा है ऑक्सीजन और इससे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। इसी को तो आप कहोगे इथॉक्सी बेंजीन, सही बात है।
नॉमेनक्लेचर, क्योंकि हम ईथर्स का देखकर आ रहे हैं तो आप लोग ये समझते होंगे। अब इसको बनाने के लिए देखो मेरे पास में दो केसेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि मैं फिनाइल का ले लूं ब्रोमाइड और मैं इथाइल का ले लूं एल्कोक्साइड, ठीक है। दूसरा मेरे पास तरीका हो सकता है कि मैं फिनाइल का तो ले लूं एल्कोक्साइड, जबकि इथाइल का मैं क्या ले लूं ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन है जो कि आपको विलियमसन सिंथेसिस देकर एक ईथर का फॉर्मेशन करेगा। इज दैट क्लियर? तो देखो यार, यहाँ पे आपको बहुत पता भी होगा वैसे तो, लेकिन एक बार रिमाइंड करने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर मैं फिनाइल का ब्रोमाइड बनाऊं, यानी कि ये है मेरी फिनाइल रिंग और इसके ऊपर अगर मैंने लगाया ब्रोमीन, अगर मान लो मैं इसका रिएक्शन कराना चाहती हूँ इथाइल सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो Na और Br है वो तो NaBr बन के निकल जाएंगे, और जो आपका ये दोनों ग्रुप हैं ये जाके डायरेक्टली जुड़ जाएंगे PHOET इस फॉर्म में। इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि ब्रोमीन यहाँ से इजीली निकल जाएगा। बट आप खुद सोच के देखो कि क्या वाकई ब्रोमीन इतना इजीली निकल पाएगा क्या? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो ब्रोमीन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि वो क्या करता है, वो बेंजीन के साथ में रहता है रेजोनेंस के अंदर कुछ इस तरह से, और इसी वजह से इस बेंजीन और ब्रोमीन के अंदर हमेशा ही एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहता है, ठीक है। और ब्रोमीन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज और ये रहता है आपका नेगेटिवली चार्ज बेंजीन रिंग। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ही हम देखते थे कि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो भी काफी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल इजीली इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। वेरी सॉरी, मैंने गलती से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा, एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पोजीशन पे नहीं हो पाता। इसी वजह से हमारा, क्योंकि जब फिनाइल ग्रुप और ब्रोमीन दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे तो इस रिएक्शन को करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, मतलब ये होगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। बट अगर हम दूसरी साइड में बात करें, अगर यहीं पे हमने फिनाइल इथॉक्साइड लिया होता, ठीक है, या सोडियम का फिनॉक्साइड लिया होता, तो वैसे में क्या होता कि हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये PHO बॉन्ड तो अभी भी इंटैक्ट ही है, लेकिन जो इथाइल ब्रोमाइड है जो कि हमारा प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है, उसमें से तो ब्रोमीन बहुत आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ से ब्रोमीन और सोडियम जो है वो तो बाहर इजीली निकल जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में, और जो पीछे जो ग्रुप्स बचे वो दोनों के दोनों आपस में जाके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एंड इसी को ही हम क्या कहते हैं, इथॉक्सीबेंजीन। सो द सेकेंड केस, फर्स्ट केस तो हो नहीं सकता, और जो सेकेंड केस है वो ही आपका एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस विल हेल्प यू टू फाइंड विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन आप कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट हमारा केस है जिसमें कि हम क्या बनाना चाहते हैं, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। अगेन हम सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन क्या होगा, तो ये है मेरे पास में प्रोपेन, जिसके की सेकेंड पोजिशन पे ये है, इसमें लेट से कि ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो सेकेंड पोजीशन पे आप क्या देख रहे हो कि एक तो प्रेजेंट है मिथॉक्सी ग्रुप यानी कि OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकेंडरी पोजीशन पे हम क्या देख रहे हैं कि एक मिथाइल ग्रुप है, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसको हम बनाना चाह रहे हैं। तो अगेन ये क्या है, ये एक तरह का ईथर ग्रुप है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से बनाओगे, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अगेन मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं ये लूं टर्शरी एल्काइल ग्रुप और इसको मैं लूं ब्रोमाइड के साथ में, लेट से, और दूसरी तरफ मेरा लूं मैं CH3ONA, ठीक है। देखते हैं अभी तीन दोनों की ये पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप है उसका मैं सोडियम एल्कोक्साइड ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया CH3Br। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ऐसा केस है जो कि आपको परफेक्ट विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से ईथर प्रोवाइड कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग फर्स्ट वाला रिएक्शन करवाते हैं ना, तो इसमें जैसे ही, क्योंकि ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे ये सोडियम मिथॉक्साइड है, ये एक है ना बहुत अच्छा बेस होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, और वैसे भी शायद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कहीं ना कहीं कर रखा है, आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा एक बेस होता है। अब क्योंकि ये बेस है तो ये क्या करेगा कि ये जो साइड में हाइड्रोजन है जो कि थोड़ा सा एसिडिक प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, इसको साथ निकाल देगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, आसानी से बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा तो होगा क्या कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर यहाँ से ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो हम बनाना तो चाहते थे ईथर, पर यहाँ पे इसने बेस की तरह एक्ट किया, और ईथर की बजाय मुझे एलिमिनेशन के थ्रू क्या मिल गया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया एक ये डबल बॉन्ड, ये ठीक है, मेरे को एक प्रोडक्ट मिल गया एल्कीन, ठीक है,
ईथर बनाना चाहते थे और बन गया एल्कीन, राइट। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ये इज नॉट अ सक्सेसफुल रिएक्शन फॉर विलियमसन सिंथेसिस। वहीं पे अगर हम सेकेंड वाले केस की बात करें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये भी आपका एक बेस हो सकता था, आप पूछ सकते हो, बट बिकॉज ऑफ बीइंग अ बल्की ग्रुप, ठीक है, ये बहुत बल्की है क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी बेसिक प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो कि हम कराना चाहते हैं, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड जो है वो तो बाहर निकल जाएगा और बाकी जो दोनों ग्रुप्स हैं वो ईथर की फॉर्म में एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ में जाके जुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया हमारा ईथर। सो द सेकेंड वन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो हमें इस तरह से डिसाइड करना है कि किस एल्काइल ग्रुप को हम एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लेंगे और किस एल्काइल ग्रुप को हम लोग एल्कोक्साइड की फॉर्म में चूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स सी कि अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा। तो अब हम बनाना चाहते हैं 1-मेथॉक्सी इथेन। 1-मेथॉक्सी इथेन होता क्या है, सबसे पहले तो वो देख लो। तो ये बना लिया मैंने इथेन रिंग, सॉरी इथेन चेन, जिसकी की फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OCH3, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे चूज करोगे, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमेशा जो छोटा ग्रुप है या जो प्राइमरी ग्रुप है उसको आप क्या चूज करोगे, एज अ एल्काइल हैलाइड। तो देखो CH3 ग्रुप छोटा है कि C2H5 ग्रुप छोटा है, सीधी सी बात है CH3 ग्रुप, तो आप CH3 ग्रुप जो है ना उसको तो बनाओगे हैलाइड, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रोमाइड को चूज किया, और जो भी बड़ी चेन है, ठीक है, उसको आप क्या यूज करोगे, उसको आप यूज करोगे एज द एल्कोक्साइड। क्लियर। इस तरह से यहाँ पे भी अगेन क्या हो जाएगा, सोडियम और ब्रोमाइड जो है वो सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और आपको पीछे मिल जाएगा एक ईथर। तो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे था और क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत थी, अदरवाइज फर्स्ट और फोर्थ वाज वेरी सिंपल। तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि बाद में भी कभी आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप स्पेशली फोकस करो सेकेंड और थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 बेस्ड ऑन विलियमसन सिंथेसिस, एंड दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत चांसेस है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका विलियमसन सिंथेसिस से आता है तो आपका क्वेश्चन या तो सेकंड या फिर थर्ड पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा आपको ट्विस्ट देखने को मिलता है इन द बेसिक पैटर्न। ओके, सो आई गेस कि आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन को पूरी तरह से, डिटेल में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है इसको। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे बिल्कुल इसी तरह से डिटेल में। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू वेरी सून।